हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप नॉच ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा टॉपिक है इंसर्शन सॉर्ट। इसे सॉर्टिंग प्रॉब्लम के लिए यूज किया जाता है। इसमें नॉर्मली इनपुट जो होता है सीक्वेंस ऑफ n नंबर्स जिसे हम सॉर्ट करना चाहते हैं उसे कहते हैं कीज, और इसमें जो आउटपुट आता है वो रीऑर्डर करके सॉर्ट करके आता है इनपुट नंबर्स को, मतलब कीज को। हम जो इंसर्शन सॉर्ट करेंगे उसको हम सूडो कोड में लिखेंगे। तो बेसिकली सूडो कोड बहुत सिमिलर होता है सी जावा लैंग्वेजेस से, लेकिन डिफरेंस होता है सूडो कोड और रियल कोड में। डिफरेंस ये है कि सूडो कोड में बहुत क्लियर और कंसाइज वे में एक एल्गोरिथम लिखा जाता है। दूसरा डिफरेंस बिटवीन सूडो कोड और रियल कोड ये है कि सूडो कोड नॉर्मली इश्यूज ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से कंसर्न नहीं होता है, जैसे डेटा एब्स्ट्रैक्शन, मॉड्यूलैरिटी, एरर हैंडलिंग, ये सब इग्नोर होते हैं सूडो कोड में। अब इंसर्शन सॉर्ट, ये एक बहुत ही एफिशिएंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। ये एल्गोरिथम सबसे एफिशिएंट स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए होता है। बहुत ही कॉमन एग्जांपल इंसर्शन सॉर्ट का है कार्ड्स खेलना। हाथ में जो कार्ड सॉर्ट करते हैं वो इंसर्शन सॉर्ट के मेथड से करते हैं। पहले कार्ड्स के लिए वो लेफ्ट हैंड खाली होता है और कार्ड्स टेबल में नीचे फेस कर रहे होते हैं। फिर हम एक एक कार्ड लेते हैं टेबल से और उसको इंसर्ट करते हैं करेक्ट पोजीशन में लेफ्ट हैंड में। तो करेक्ट पोजीशन कैसे फाइंड करते हैं कार्ड की? हम कंपेयर करते हैं टेबल से उठाए हुए कार्ड को विथ ऑल द कार्ड्स प्रेजेंट इन योर हैंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और इस तरह से हमारे हाथ में जब भी लेफ्ट हैंड में जो भी कार्ड्स होंगे वो हमेशा सॉर्टेड रहेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम एक इनपुट सीक्वेंस लेंगे जो अरे ए में स्टोर करेंगे। इनपुट सीक्वेंस के एलिमेंट्स है 5, 2, 4, 6, 1, 3। अब इंसर्शन सॉर्ट का प्रोसीजर लेंगे जिसमें पैरामीटर पास करेंगे अरे का। इसमें जे रिप्रेजेंट करता है करंट कार्ड जो हाथ में होगा हमारे, जो हम पिक करेंगे टेबल से। अब प्रोसीजर की फर्स्ट लाइन है फॉर जे इक्वल टू 2 लेंथ ऑफ ए। हम j की वैल्यू 2 से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट होगा 5 तो उसको हमें किसके साथ भी कंपेयर करके सॉर्ट नहीं करना है। लेकिन जब हम सेकेंड एलिमेंट लेंगे जिसकी वैल्यू है 2, उस एलिमेंट को हमें 5 के साथ कंपेयर करना है। 2 से लेके लेंथ ऑफ ए तक जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उसमें हमें कंपैरिजन करना है, इसलिए हमने j का अरे 2 से स्टार्ट किया है। अब अगर फर्स्ट कार्ड आया हमारे हाथ में 5 आया, उसके बाद हमें कुछ काम नहीं करना है। फिर नेक्स्ट कार्ड आएगा 2। अब j की वैल्यू हमने 2 से इनिशियलाइज की और 2 की वैल्यू लेंथ ऑफ a विच इज 6 से कम है, इसलिए हम लोग ये स्टेप्स करेंगे। ये जो 1 2 3 4 5 6 जो हमने ब्लैक पेन से दिखाए हैं वो पोजीशंस है और ये एलिमेंट्स है। तो a ऑफ 2 मतलब a ऑफ 2 मतलब जो एलिमेंट सेकेंड पोजीशन में है उसको हम की में स्टोर करेंगे। अभी ये क्यों करते हैं ये मैं आगे बताऊंगी जैसे प्रोसीजर चलेगा। तो पहले हमने जो एलिमेंट लिया उसको हमने की में स्टोर किया, तो जो भी एलिमेंट हम नेक्स्ट लेंगे वो भी हम की में स्टोर करते जाएंगे। अभी 2 लिया हमने और 2 को इधर की वैल्यू स्टोर की। अब हम नेक्स्ट i की वैल्यू j-1 से इनिशियलाइज करेंगे। इसका मतलब ये है i में क्या स्टोर होगा कि हमें कितने वैल्यूज के साथ j को कंपेयर करना है। तो अभी j की वैल्यू 2 थी मतलब वो इधर है, तो हमने i की वैल्यू स्टोर की j-1 विच इज 1। तो हमें 2 की वैल्यू फिलहाल सिर्फ 1 के साथ कंपेयर करनी है क्योंकि आगे कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए हमने i की वैल्यू j-1 से इनिशियलाइज की विच इज 5। तो i की वैल्यू हो गई 1। अब हमने चेक किया कि i की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और a ऑफ i इज ग्रेटर देन की। इस स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो एलिमेंट हमने हाथ में लिया करंटली उसको हम कंपेयर कर रहे हैं पहले वाले एलिमेंट से, और अगर पहले वाले एलिमेंट की वैल्यू ज्यादा है जो हाथ में लिया उससे तो हम उसको स्वैप करेंगे। तो a ऑफ i में जो एलिमेंट है वो है 5 और की वैल्यू है 2, तो 5 इज ग्रेटर देन 2, वो ट्रू है, इसके लिए हम स्वैप करेंगे। अब स्वैप करने के लिए a ऑफ i एलिमेंट विच इज 5
को हम स्टोर करेंगे a ऑफ i प्लस 1 में, मतलब 2 में। अब i इज इक्वल टू i माइनस 1 हम क्यों कर रहे हैं, ये जब हम नेक्स्ट इटरेशन में जाएंगे तब समझेगा। फिलहाल i इक्वल टू i माइनस 1 करते हैं तो i की वैल्यू 0 हो जाती है। अब a ऑफ i प्लस 1 की वैल्यू हमने की से चेंज की। a ऑफ i प्लस 1 की वैल्यू 5 है, क्योंकि i की वैल्यू 0 है, i प्लस 1 इज 1, तो a ऑफ i प्लस 1 की वैल्यू फिलहाल 5 है। उसको हमने की से रिप्लेस किया, मतलब 2 से रिप्लेस किया, तो अब हमारा स्वैपिंग हो गया, तो फाइनल पोजीशन ऐसा आएगा 2 5। हमने इधर 5 को 2 में डाला और 2 को 5 में डाला। अब नेक्स्ट वापस हमने j इंक्रीमेंट किया और j की वैल्यू 3 हो गई इस केस में, और हमने थर्ड कार्ड लिया विच इज 4। अब 4 की वैल्यू फिर भी लेंथ ऑफ a से कम है, तो हमने की में स्टोर किया 4 वैल्यू अभी, और नेक्स्ट हमने i की वैल्यू j माइनस 1 की, दैट इज 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो अभी 4 हम 5 से भी कंपेयर करेंगे और 2 से भी कंपेयर करेंगे। अब i ग्रेटर देन 0 है, और नेक्स्ट कंडीशन है a ऑफ i इज ग्रेटर देन की वैल्यू हमारी 4 है और i की वैल्यू हमारी चेंज होके अभी हो गई है 2। तो a ऑफ i विच इज सेकेंड एलिमेंट दैट इज 5 इज ग्रेटर देन 4 दैट इज ट्रू, सो वी नीड टू स्वैप दीज 2 एलिमेंट्स। तो हमने a ऑफ i प्लस 1 की जगह हमने 5 डाला। अब i इक्वल्स टू i माइनस 1 किया, तो i की वैल्यू i माइनस 1 की तो 1 हो गई। i इज ग्रेटर देन 0। अब ये इसके लिए किया था क्योंकि एक एलिमेंट स्वैप हो गया, अभी हमें ये वाले एलिमेंट के साथ चेक करना है, इसके लिए हमने i इक्वल टू i माइनस 1 किया। अब i की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 ऊपर जाएगा, 1 इज ग्रेटर देन 0 स्टिल, एंड a ऑफ i इज ग्रेटर देन की वैल्यू 4 है, तो 2 इज ग्रेटर देन की फॉल्स है। इसके लिए हम डायरेक्ट बाहर आए और a ऑफ i प्लस 1 की वैल्यू की से रिप्लेस की, तो a ऑफ i प्लस 1 हमने 5 को कैंसिल करके उसे 4 से रिप्लेस किया, तो 5 की वैल्यू 4 की जगह आई और 4 की वैल्यू 5 की जगह आई, तो फिर अभी फाइनली 2 4 5 होगा। अब नेक्स्ट कार्ड आएगा जिसकी वैल्यू 6 है, वापस हमने उसको की में स्टोर किया, i की वैल्यू 3 हुई, फिर 3 ग्रेटर देन 0 हुआ, एंड a ऑफ i which is 5 is greater than 6 is false. Therefore, we'll go directly outside the loop, and a of i plus 1 which is 4 will be replaced by key, that will remain as it is. That's why we have made the arrow like this. 6 की वैल्यू 6 ही रही। अब नेक्स्ट j की वैल्यू भरी 1 आया अभी, तो की वैल्यू हमने 1 डाली, i की वैल्यू हुई 4। अब 4 is greater than 0 and a of i which is 6 is greater than 1, that is true। इसके लिए हमने स्वैप किया, तो 6 की वैल्यू 5th पोजीशन में आई। अब i की वैल्यू हुई 3, तो हमने वापस इधर आए, 3 is greater than 0 that is true, and a of 3 which is 5 is greater than 1, that is also true। फिर 5 की वैल्यू हमने 4th पोजीशन में डाली। अब i is equal to i माइनस 1 that is 2। फिर हमने 1 को 4 से कंपेयर किया इधर, और फिर वापस दिस कंडीशन इज ट्रू, इसके लिए स्वैप किया, 4 की वैल्यू हमने वापस इधर डाली 5 की जगह। अब i इज इक्वल टू i माइनस 1 हुआ, तो 1 हो गया। अब वापस 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड a ऑफ i that is a of 1 is that is element 2 is greater than 1, तो वापस हमने इधर 2 की वैल्यू इधर शिफ्ट की। फिर i is equal to i minus 1 which is 0, तो अभी 0 is greater than 0 false, तो ये कंडीशन चेक ही नहीं होगी और डायरेक्ट लूप के बाहर आएगा। अब a of i plus 1 that is a of 1 is equal to की that is 1, तो अभी पोजीशन हो गई 1 2 4 5 6। अब नेक्स्ट एलिमेंट आया 3, तो की वैल्यू में हमने 3 डाला। अब i की वैल्यू हुई 6 माइनस 1 दैट इज 5, तो 5 इज ग्रेटर देन 0 एंड a of 5 दैट इज 6 इज ग्रेटर देन 3 दैट इज ऑल्सो ट्रू, तो वापस 6 को हमने इधर मूव किया
आई की वैल्यू चेंज की और उसको 4 किया और वापस लूप में देखा। उसी तरह से 5 इधर आएगा, 4 इधर आएगा और फाइनली ये लाइन के वजह से 3 की वैल्यू इधर आएगी। तो फाइनली हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 मिलेगा। अब जब j की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई तो 7 इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ a विच इज 6। इसके लिए इसके बाहर जाएगा और ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा और फाइनली हमें मिलेगा सॉर्टेड लिस्ट ऑफ अरे। तो हमने इंसर्शन सॉर्ट में बेसिकली क्या किया, हमने एक तो j की वैल्यू 2 से स्टार्ट की, 2 लेंथ, क्योंकि हमें सेकेंड कार्ड आएगा उसके बाद कंपेयर करना है और j करंट कार्ड रिप्रेजेंट करता था। फिर नेक्स्ट हमने जो करंट कार्ड लिया उसको एक की में स्टोर किया ताकि लास्ट में जब उसकी वैल्यू रिप्लेस हो रही थी, जैसे इसमें 5 की वैल्यू जब सेकेंड पोजीशन में आ रही थी तो हम लोग का 2 का वैल्यू लॉस हो जा रहा था, तो हमें 2 की वैल्यू कहीं तो स्टोर करनी पड़ रही थी, इसलिए हमने की वेरिएबल यूज किया। फिर हमने की में करंट कार्ड की वैल्यू स्टोर की फ्यूचर स्वैप के लिए। फिर हमने आई की वैल्यू उतनी रखी जितने हमें एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करना है करंट कार्ड को, इसलिए j-1 से सब्स्टिट्यूट किया। फिर हमने चेक किया कि i ग्रेटर देन 0 है और जो पहले एलिमेंट प्रेजेंट है वो अगर बड़ा है करंट कार्ड से तो उसको स्वैप करना है और उसके बाद उसकी वैल्यू डिक्रीमेंट करनी है। अगर वो बड़ा नहीं है तो डायरेक्टली बाहर आके हमने वही पोजीशन में की वैल्यू स्टोर की। इस तरह से हमने इंसर्शन सॉर्ट परफॉर्म किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग एनी टॉपिक और if you have any doubts regarding any topic or concept, do write to us below in the comment section and we will get back to you right away. Also, if you all want us to include some specific topic or subject, do comment down below. Don't forget to share it with your friends and subscribe to our channel Top Notch Tutorials.